हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12th मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि ये प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में ना पूछा गया तो समझो कुछ भी नहीं पूछा गया, यानी कि बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा गया, क्योंकि बहादुर कहानी का सारांश गाइज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाएं, या कहने का मतलब है रट के जाएं, क्योंकि इसके बिना हिंदी का पेपर अधूरा रहता है, ये समझ लीजिए। बहादुर कहानी का सारांश जो कि क्लियर है कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, इसमें कोई ये नहीं है कि ये आएगा शायद आए, ये नहीं है, ये 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और गाइज यह प्रश्न कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को 5 नंबर बिल्कुल क्लियर करने हैं तो हमारी इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना और थोड़ा सा भी स्किप ना करना, क्योंकि मैं इतने आसान व सरल शब्दों में आप लोगों को समझा दूंगा कि इसको ना तो लिखना पड़ेगा ना तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस तरीके से बता ही दूंगा कि आपके दिमाग में बिल्कुल ये कहानी अच्छी तरीके से बैठ ही जाएगी कि जैसे ही आपका पेपर आपके हाथ में आएगा तो आप बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से लिख देंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं पूछता है, मात्र 80 शब्दों में पूछता है और 5 नंबर का यह प्रश्न आता है। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है और रटने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब रटेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे। ये कहानी है, इसको समझना है कि मैं किस प्रकार से आप लोगों को बता रहा हूँ या किस प्रकार से आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए ना तो आप कभी भी जीवन में, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जीवन में कभी भी इस बहादुर कहानी का सारांश या बहादुर कहानी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, कभी भी कोई भी आपसे पूछ दे तो आप बिना किसी झिझक के उसको ऐसे ही एक कहानी के तौर पे सुना देंगे, क्योंकि ये कहानियां हैं, बिल्कुल आप अच्छी तरीके से इनको समझ जाए, बस इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो बहादुर कहानी का सारांश सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेंगे और उसमें एक हेडिंग डाल लेंगे पात्र, यानी कि इस बहादुर कहानी में कौन कौन से पात्र हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पात्र एक है नेपाल का छोटा सा लड़का जिसका नाम बहादुर ही है, क्योंकि उसी पर एक कहानी है। तो बहादुर एक तो पात्र हो गया, और दूसरी हो गई निर्मला, उसकी मालकिन या जिसके घर वो काम करता था। और एक हो गया किशोर। किशोर जो है उस मालकिन का या निर्मला का बेटा था, यानी कि बहादुर जिनके घर काम करता था उनका नाम, वहाँ की मालकिन जो थी उनका नाम निर्मला था, और उन निर्मला का बेटा जो था उसका नाम किशोर था। गाइस ये 3 ही पात्र हैं, यानी कि इस कहानी में सबसे इम्पॉर्टेंट 3 ही पात्र हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है सिर्फ, और बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख देंगे, क्योंकि 80 शब्दों में पूछता है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं पूछता है। आप लोगों को टाइम का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हिंदी के पेपर में सबसे ज़्यादा टाइम ही कम पड़ जाता है। तो यहाँ पर बिना किसी देरी का शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखते हैं, अमरकांत जी द्वारा लिखित इस कहानी में आधुनिक भारत के छोटे से परिवार का परिवेश है, यानी कि आधुनिक भारत के एक छोटे से परिवार का वर्णन जो है किया गया है। और इसके लेखक कौन है? अमरकांत, यानी कि अमरकांत जी द्वारा ये रचित है या लिखी गई है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्ष का लड़का है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्ष का लड़का है, यानी कि एक बहादुर नाम का लड़का है जो नेपाल से है, और वह अभी मात्र कितने वर्ष का है? 12 से 13 वर्ष का है, जो इस कहानी का नायक है। यानी कि इस कहानी का अगर पूछ दिया जाए हीरो कौन है, या कहने का आशय है विलन या हीरो, कुछ भी कह लीजिए आप, अगर पूछ दिया जाए कि इस कहानी का हीरो कौन है, तो इस कहानी का हीरो कौन है? बहादुर, यानी कि जिस पे ये कहानी बनी हुई है। तो इस कहानी का नायक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी थी। माँ की पिटाई से परेशान होकर वह घर से भागकर नौकरी करने लगा, यानी कि माँ अगर बार बार परेशान करती होंगी या कहती होंगी कुछ करने के लिए तो वह माँ, और पीटती भी होंगी तो उनसे वह परेशान होकर घर को छोड़कर भाग आया और एक जगह नौकरी करने लगा। बहादुर परिश्रम से घर का काम करता था, यानी कि जहाँ पर वह काम करता था या जिस घर में वह नौकरी करने लगा था वहाँ पर बहुत ही परिश्रम के साथ घर का काम करता था, जिससे गृह स्वामिनी निर्मला बहुत खुश रहती थी। यानी कि अगर पूछ दिया जाए कि बहादुर किसके घर काम करता था तो उसका क्या नाम है, तो वहाँ की उस घर की जो मालकिन थी उसका नाम निर्मला था। यानी कि इतनी वह परिश्रम और लगन के साथ काम करता था जिससे उस घर की मालकिन निर्मला बहुत ही खुश रहती थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा, यानी कि वह इतना निर्भय पूर्वक कार्य करता था जिसके कारण निर्मला ने उसका नाम क्या? बहादुर रखा।
किशोर निर्मला का उद्दंड बेटा था, यानी कि किशोर जो है निर्मला का यानी कि उस घर की मालकिन का बहुत ही शैतान व शरारती बेटा था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे, यानी कि जितने सारे उसके काम थे वह बहादुर से ही अपने सारे कामों को करवाता था या उसी को दे दिया था कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। थोड़ी सी गलती होने पर भी उसकी पिटाई वह करता, यानी कि वह इतना शैतान था किशोर नाम का लड़का, जो अगर थोड़ी सी भी बहादुर से गलती हो जाए किसी कार्य को करने के लिए तो वह उसको मारता है, पीटता भी था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया, यानी कि एक दिन जो है किशोर ने गुस्से में आकर उसको यानी कि बहादुर को सुअर का बच्चा बोल दिया या कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका और उसने उसका काम करने से मना कर दिया, यानी कि जो बहादुर था उसने उसको किशोर ने जो है बहादुर को सुअर का बच्चा बोल दिया, जिसके कारण उसने किशोर के सारे कामों को करने के लिए मना कर दिया, जिससे किशोर और निर्मला ने उसे जमकर पीटते, यानी कि अगर वह काम नहीं करता था तो किशोर और उसकी माता यानी कि किशोर की माता निर्मला जो घर की मालकिन थी वह मिलकर बहादुर को खूब पीटते। एक रविवार को निर्मला के घर रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए, यानी कि एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए, यानी कि निर्मला के घर पर एक बार जो है रिश्तेदार आए। उनके 11 रुपये खो गए थे, यानी कि जो रिश्तेदार आए थे उनके 11 रुपये कहीं पर गिर गए होंगे या रख दिए होंगे या खो गए होंगे। इसके बाद घर के सभी लोग बहादुर पर ही संदेह करने लगे, यानी कि इसके बाद जो घर पर रिश्तेदार भी आए थे वो और किशोर और निर्मला सारे के सारे बहादुर पर ही संदेह करने लगे कि बहादुर ने रुपये उठा लिए हैं। बहादुर ने रुपये उठा लेने से इनकार कर दिया, यानी कि जब बहादुर ने पैसे उठाए थे नहीं तो वह कैसे मान ले कि उसने रुपये उठा लिए, तो इसलिए बहादुर ने जो है रुपये उठा लेने से इनकार कर दिया था। सभी ने खूब पीटा और पुलिस को सुपुर्द करने की धमकी दी। सुपुर्द यानी कि कहने का मतलब है पुलिस के पास भेजने की या पकड़वाने की धमकी दी। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, यानी कि सब यही सोच रहे थे कि अगर बहादुर को पीटा जाए या मारा जाए तो वह अपने पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा कि उसने ही पैसे उठाए हैं। किंतु उसने रुपये नहीं लिए थे। परेशान होकर एक दिन, यानी कि बहादुर ने जो है रुपये नहीं लिए थे, परेशान होकर एक दिन दोपहर को अपना सभी सामान छोड़कर वह घर से चला गया, यानी कि इतना ज़्यादा वो लोग टॉर्चर करते थे या मारते थे या हर टाइम सुनाते रहते थे, तो जिससे परेशान होकर दोपहर में अपना सारा का सारा सामान छोड़कर वह उनके घर से चला गया। उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था, यानी कि उसके पति और निर्मला और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था कि जो है बहादुर ने पैसे नहीं चुराए हैं। घर के सभी सदस्य पश्चाताप करने लगे, लेकिन अब तो बहादुर चला गया था, बस उसकी यादें ही शेष रह गई थी। बहादुर निर्धन तो था पर स्वाभिमान और सहनशीलता उसमें कूट कूट कर भरी थी, यानी कि बहादुर गरीब व्यक्ति जरूर था, गरीब घर का जरूर था, बट वह ईमानदार था, स्वाभिमान भी था उसमें और सहनशीलता यानी कि उसमें सहने की क्षमता जो है कूट कूट कर भरी थी। गाइज आप लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, मात्र 80 शब्दों में पूछता है, तो आपको मैं जितना बताया हूँ अगर आप इतना लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मान लीजिए 5 नंबर दे ही देगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं 10th व 12th का वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे।